नमस्ते। स्क्रीन पर बिटकॉइन का वीकली चार्ट देखकर बात करते हैं। हाविंग नया कॉइन माइन करने पर मिलने वाला रिवॉर्ड लगभग आधा हो जाना, करीब हर 4 साल। इतिहास में इस इवेंट के आसपास प्राइस अक्सर जोर से हिला, पर क्या सच में हर बार मुनाफा वाला फॉर्मूला है? हाविंग अपने आप प्रॉफिट नहीं, असली बात अलग है। जैसे निफ्टी में चुनाव रैली का मिथ कभी टूटता है। आज पुराने चार्ट से असली पैटर्न देखेंगे और उसके पीछे छिपा वॉलेटिलिटी लेवरेज रिस्क भी। स्क्रीन के बिटकॉइन वीकली पर 4 मोड दिख सकते हैं, वही पिछले हाविंग्स हैं। बिटकॉइन शुरू से स्कैर्सिटी के लिए डिजाइन है, जैसे सोने की सीमित खदान या निफ्टी में किसी स्टॉक का लिमिटेड फ्री फ्लोट। माइनर हर नया ब्लॉक कंफर्म करने पर रिवॉर्ड पाते हैं। करीब हर 10 मिनट एक ब्लॉक, जब 2.1 लाख 210,000 ब्लॉक्स पूरे हों, रिवॉर्ड आधा। उदाहरण, पहले 50 कॉइन्स, फिर 25, फिर 12.5, ऐसे घटता गया। लगभग 4 साल का चक्र 2012, 2016, 2020, 2024 में हुआ। सप्लाई धीमी हुई तो बाकी क्या? डिमांड मायने रखती है। यही कोर है। आरबीआई रेट या ग्लोबल रिस्क ऑफ डिमांड को हिला सकता है। इतिहास दिलचस्प है। स्क्रीन के बिटकॉइन पर 4 हाविंग्स के बाद अक्सर ऊपर की दिशा दिखी। उदाहरण, 2012 हाविंग के बाद 12 महीनों में 12 से 1075, करीब 90। पर हर चक्र वैसा नहीं। मैं सोचो तो छोटी रकम से करोड़ स्केल जैसा लग सकता है, पर वो एक दौर था, रूल नहीं। 2016 में करीब +294, 2020 में करीब +540। पैटर्न जैसा दिखता है। और अप्रैल 2024 हाविंग के बाद करीब +35 के आसपास, पहले वाले चक्रों से कमजोर। टेक्स्ट बुक कहे हाविंग प्रॉफिट, हकीकत अलग है। जैसे सिप एनालिसिस ब्रोशर का लंबा औसत हर साल दोहराना नहीं होता। इस बार क्यों कमजोर? अगले स्टेप में वजह। स्क्रीन पर बिटकॉइन 2024 देखो, मिड मार्च में हाविंग से पहले ही हाई लग चुका था। हाविंग के 4 दिन बाद 20 अप्रैल हाई से करीब 10-15 नीचे। चार्ट खुद दिखाता है। सप्लाई घट रही है, फिर भी प्राइस पहले चढ़कर गिर गई। पुराने हाविंग से अलग कहानी। एक वजह नहीं, कई स्पॉट बिटकॉइन लिस्ट हुए। इंस्टीट्यूशंस पहले ही बड़ी खरीद कर चुके थे। डिमैट में एफआईआई बाइंग का फ्रंट रनिंग जैसा इफेक्ट। यूएस रेट्स, ट्रेड टेंशन और भारत में आरबीआई पॉलिसी, निफ्टी सेंसेक्स रिस्क एपेटाइट जैसे मैक्रो फैक्टर्स सप्लाई कट के साथ टकराए। यानी सप्लाई कमी जरूरी शर्त हो सकती है, पर्याप्त शर्त नहीं। मार्केट साइकोलॉजी और मैक्रो ज्यादा जोर से चलते हैं। चाहे 10 रुपए 20 रुपए वाली महंगाई में भी सप्लाई स्टोरी अकेले डिमांड नहीं बनाती। अब स्क्रीन का एथेरियम डेली देखो। क्रिप्टो 24,365 ट्रेड होता है। एनएसई बीएसई की तरह बंद नहीं। बिजली का मीटर कभी बंद नहीं, वैसा। इसीलिए स्विंग बड़ा। दिन में 5-10 सामान्य, बड़ी न्यूज पर 20-50 एक झटके में।
निफ्टी ब्लू चिप से कई गुना तेज, हाई बीटा एफओ दिन जैसा। वॉलेटिलिटी प्राइस कितनी बार, कितना बड़ा हिलता है, शेयर के स्टैंडर्ड डेविएशन जैसा आइडिया। ऊंची वॉलेटिलिटी बड़ा प्रॉफिट मौका प्लस बड़ा लॉस खतरा। सिक्के के दो पहलू। समस्या, लेवरेज, उधार मार्जिन से ट्रेड लगाओ तो यही 5 झटका 50 नुकसान बन सकता है, 10 या 100। एसईबीआई रिटेल एफओ लॉस चेतावनी इसी परिवार की है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट जरूरी। स्टॉप लॉस, पोजीशन साइज, लेवरेज न्यूनतम। अगला स्टेप, लिक्विडेशन की असली कीमत। स्क्रीन पर बिटकॉइन परपेचुअल फ्यूचर्स देखो, खत्म न होने वाला कॉन्ट्रैक्ट। 10 लेवरेज से मान लो एट 10 लाख को 80 रुपए लाख 1 करोड़ जैसा ट्रेड। 10 मुनाफा संभव, 10 नुकसान भी साथ। उदाहरण, 80,000 पर 10 लॉन्ग तो लिक्विडेशन प्राइस करीब 72,000, यानी 10 गिरावट पर एक्सचेंज पोजीशन जबरन बंद कर सकता है। लिक्विडेशन एक्सचेंज तुम्हारी पोजीशन जबरदस्ती बेच देता है। उस भगदड़ में और नुकसान हो सकता है, कैस्केडिंग सेल जैसा। ऊपर से फंडिंग फी अक्सर हर 8 घंटे कटती है। सिर्फ पोजीशन होल्ड करने पर भी खर्च, महंगा इंटरेस्ट। एफडी सिप एक्सपेंस से कहीं तेज ड्रेन। छोटी एंट्री गलती प्लस फोर्स्ड सेल प्लस फंडिंग पूरा कैपिटल खत्म हो सकता है। बिगिनर के लिए सख्त मना, पहले डिमैट में कैश सिप सीखो, डेरिवेटिव्स बाद में। बिटकॉइन वीकली पर सार। पहला, हाविंग सप्लाई घटाता है, डिमांड नहीं बनाता। मैक्रो, फेड आरबीआई, रिस्क ऑन ऑफ, निफ्टी सेंटिमेंट अक्सर बड़ा होता है। दूसरा, क्रिप्टो 24,365 खुला और बहुत वॉलेटाइल, अचानक 5-50 हिल सकता है। तीसरा, लेवरेज दोधारी तलवार, 10 प्रॉफिट की उम्मीद 10 लॉस का खतरा, बिगिनर के लिए मना। क्रिप्टो में पैसा, सिर्फ सरप्लस से, लंबी नजर, स्टॉप लॉस सेट, लेवरेज सिर्फ सीखने के बाद छोटी रकम, बाकी लंबा लक्ष्य डिमैट से पीएलएसएस जैसा अनुशासन। यह लेक्चर शिक्षा है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। हर ट्रेड की जिम्मेदारी आपकी। पुराने हाविंग्स में मुनाफा दिखा, आगे की गारंटी नहीं। चार्ट खुद देखो, खुद डिसाइड करो।